साल 1920 लंदन में रॉल्स रॉयस अपनी गाड़ियां अमीरों को भी देने से कतराती थी। ग्राहकों के बैकग्राउंड चेक किए जाते थे और खानदानी अमीरों को ही इस महंगी आलीशान गाड़ी में घूमने का मौका नसीब होता था। लेकिन भारत की सड़कों पर जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स आम नागरिकों पर जुर्म ढा रहे थे, वहीं राजस्थान के अलवर में नगरपालिका रोज रॉल्स रॉयस में कचरा उठाती थी, जिससे पूरी दुनिया में इस कंपनी की इतनी थूथू हुई कि लोगों ने रॉल्स रॉयस की कार खरीदना ही छोड़ दिया और कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। और ये सब हुआ कंपनी की एक बड़ी गलती की वजह से। महान भारत के एक राजा जिनके ठाट बाट के सामने अंग्रेज भी फीके पड़ते थे, उन्हें बेइज्जत करने की गलती। हम बात कर रहे हैं अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर की। ये वही महाराज थे जिन्होंने सिर्फ अपने घोड़े के लिए पूरी 5 स्टार होटल की थी। अपने ही बनाए 102 कमरे वाले भव्य महल को सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि वो महल शापित है। और पूरे 41 साल अलवर की राजगद्दी पर बैठने के दौरान उन्होंने ऐसे ठाट बाट दिखाए थे जिनके सामने ब्रिटेन के महाराज भी फीके पड़ जाते थे। तो आखिर कैसे उन्होंने रॉल्स रॉयस जैसी दिग्गज कंपनी को ठिकाने लगाया? अपने शासन काल के दौरान उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए कौन से अच्छे काम किए थे? उनकी अमीरी के वो किस्से क्या हैं जो देख ब्रिटिशर्स भी चौंक जाते थे? और क्यों अपने जीवन के आखिरी समय में उन्हें अपना राज्य ही छोड़ना पड़ा था? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। राजस्थान में एक जगह है अलवर, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर जिसे लोग कभी टाइगर गेट ऑफ राजस्थान भी कहते थे। ये वही रियासत थी जिसने भारत के इतिहास में अपनी बहादुरी और शान शौकत से एक अलग पहचान बनाई। अलवर भले ही क्षेत्रफल में बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन इसके राजा अपनी आलीशान जिंदगी, भव्य महलों और राजसी अंदाज के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। इन्हीं राजाओं में से एक थे महाराजा जय सिंह प्रभाकर, जिनकी कहानियां आज भी सुनने वालों को हैरान कर देती हैं। दोस्तों, अलवर रियासत का इतिहास उतना ही पुराना और दिलचस्प है जितना इसके किले और महल। कभी यही इलाका राजपूतों की वीरता और सांस्कृतिक धरोहर का गवाह रहा। यहाँ के महाराजा जय सिंह प्रभाकर का जन्म 14 जून 1882 को हुआ। उनकी परवरिश राजसी परंपराओं और अंग्रेजी शिक्षा दोनों में हुई थी, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी निखर गया। कहते हैं कि बचपन से ही उनमें राजसी ठाठ और आधुनिक सोच का अद्भुत मेल दिखाई देता था। लेकिन उनके राजा बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। साल 1892 में महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अलवर की गद्दी संभाली। पूरे 41 साल तक इस छोटे मगर मशहूर राज्य पर शासन किया और अपने शासन में रियासत को वैभव और ऐश्वर्य की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और उनसे जुड़े कई शाही किस्से आज भी चर्चाओं में रहते हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प है रॉल्स रॉयस वाला किस्सा। साल था 1920। महाराजा जय सिंह प्रभाकर अपने परिवार के साथ लंदन घूमने गए थे। अब भारत में तो वे सोने से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन छुट्टियां मनाने गए महाराज ने लंदन में बिल्कुल साधारण पोशाक पहनी थी और वो अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्हें सड़क के किनारे रॉल्स रॉयस का शोरूम दिखता है। अब महाराजा गाड़ियों के बड़े शौकीन थे। उनके महल में दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती थी और उन्होंने अपने गैराज में एक और लग्जरी गाड़ी को शामिल करने के बारे में सोचा और शोरूम की तरफ बढ़ गए, जहां उन्हें रॉल्स रॉयस का नया मॉडल इतना पसंद आया कि वो उसे तुरंत ही खरीदना चाहते थे। लेकिन जब शोरूम के सेल्समैन ने उन्हें साधारण कपड़ों में देखा तो वे समझ ही नहीं पाया कि ये भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक अलवर के महाराज हैं। उसे लगा ये कोई सामान्य भारतीय है जिसकी रॉल्स रॉयस खरीदने की हैसियत नहीं, और उसने बेहद रूखे अंदाज में महाराजा से कहा कि ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। तभी महाराज बोले, नहीं, तुम इसके स्पेसिफिकेशन को बताओ, मुझे ये गाड़ी खरीदना है। ये सुनकर सेल्समैन और ज्यादा अकड़ दिखाने लगा। उसने कुछ मिनटों तक महाराज को अपमानित किया, जैसे तुम तो गुलाम हो, तुम क्या ये गाड़ी खरीदोगे, ये गाइड तुम जैसे लोगों की हैसियत के बाहर है, वगैरह वगैरह। महाराज को उस वक्त काफी गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करते हुए वे अपने होटल वापस आ गए। अब सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास करोड़ों की दौलत हो, जिसका जलवा हिंदुस्तान की रियासतों में फैला हो, उसे कोई मामूली कार बेचने वाला यूं बेइज्जत कर दे, ये कैसे सहा जा सकता था? इसलिए महाराज जय सिंह का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। महाराज ने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि ये गाड़ी शोरूम की एड्रेस है, वहां खबर भिजवा दो कि अलवर के महाराज कल गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। जब ये खबर रॉल्स
रॉल्स रॉयस के शोरूम तक पहुंची तो वहां भी भगदड़ मच गई, क्योंकि हर ब्रितानी लग्जरी कंपनी जानती थी कि महाराज जय सिंह प्रभाकर कौन है, क्योंकि भारत में भी वो ब्रितानी कंपनियों के महंगे प्रोडक्ट ऐसे खरीदते थे मानो चने खरीद रहे हैं। इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट ने खुद महाराज के स्वागत की तैयारी की। शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछाया गया और अगले दिन महाराज अपने शाही पोशाक में खूब गहने और मुकुट पहनकर अपनी रानियों के साथ बड़े काफिले को लेकर रॉल्स रॉयस की उसी दुकान में पहुंचे। उस वक्त वहां 7 रॉल्स रॉयस पड़ी थी। शोरूम के मैनेजर ने कांपती हुई आवाज में महाराज से कहा, महाराज बताइए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तभी महाराज जय सिंह ने ना किसी गाड़ी के फीचर पूछे और ना ही कीमत, बस बोले कि बताओ यहाँ कितनी गाड़ियां हैं। मैनेजर ने बोला 7। तब महाराज ने कहा, मुझे इन 7 गाड़ियों की कीमत बताओ, इन्हें अभी खरीदता हूँ। इतने बड़े ऑर्डर को देख शोरूम वाले खुशी से पागल हो गए और महाराज ने उन गाड़ियों के पैसे उसी वक्त नगद में चुकाए, वो भी फुल एडवांस में। फिर महाराज बोले, इन गाड़ियों को अलवर राजस्थान भेजना है, उसका प्रबंध भी आप ही कीजिए, लेकिन मुझे ये गाड़ियां और वो घमंडी सेल्समैन बहुत जल्दी राजस्थान अलवर में चाहिए, ताकि गाड़ियों में कोई खराबी आए तो वो ठीक कर सके। कंपनी का मैनेजर तुरंत मान गया और महाराज ने उस समय के हजारों लाखों रुपए टेबल पर नकद रख दिए। जब कुछ पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने हीरे जवाहरात में से कुछ उतार कर दे दिए और लंदन से राजस्थान वापस आ गए। कुछ ही दिनों में वो 7 रॉल्स रॉयस गाड़ियां और वो सेल्समैन अलवर पहुंच गया। अब असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ। लोग सोच रहे थे कि महाराज इन गाड़ियों को अपने शाही गैरेज में सजाएंगे, लेकिन जय सिंह प्रभाकर का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने तुरंत अलवर की नगरपालिका को बुलाया और आदेश दिया कि कल से इन गाड़ियों का इस्तेमाल कचरा उठाने के लिए होगा। जो सुनकर उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। सोचिए, वो गाड़ियां जो दुनिया की सबसे लग्जरी और शाही समझी जाती थी, जिसमें बैठने का सपना ब्रिटेन के अमीर भी देखते थे, अब अलवर की गलियों में झाड़ू, कचरा और गंदगी ढोने लगी। सुबह होते ही लोग देखते रह गए कि नगरपालिका वाले उन्हीं रॉल्स रॉयस कारों में कूड़ा भरकर शहर से बाहर ले जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे भारत में फैल गई, फिर सीधे लंदन पहुंची। अब हालात ये हो गई कि जब कोई इंग्लैंड में किसी भारतीय से कहता तुम्हारी औकात नहीं है रॉल्स रॉयस लेने की, तो भारतीय मजाक उड़ाकर जवाब देता, हमारे यहाँ तो रॉल्स रॉयस में कचरा उठाया जाता है। ये सुनकर ब्रिटेन के बड़े बड़े अफसर भी चुप हो जाते। लोग इस गाड़ी को कचरे वाली गाड़ी कहकर चिढ़ाने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि रॉल्स रॉयस की टॉप मैनेजमेंट के पसीने छूटने लगे। उनके एक छोटे अपमान की वजह से उनकी पूरी कंपनी की इज्जत दांव पर लग जाएगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था, और वो बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इस तरह लगभग 1 महीने के बाद महाराजा जय सिंह को लंदन से रॉल्स रॉयस के मालिक का एक पत्र आया, जिसे उसी सेल्समैन ने पढ़कर सुनाया जिसने महाराज का अपमान किया था। इस पत्र में कंपनी के मालिक ने महाराज से माफी मांगी थी और ये भी लिखा था कि कृपया करके आप हमारी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कीजिए, बदले में हम आपको 6 नई चमचमाती गाड़ियां फ्री में देंगे। इस माफीनामे की खबर पूरी दुनिया की मीडिया में फैल गई थी और हर तरफ महाराज जय सिंह की वाहवाही होने लगी। तभी महाराज ने कहा, चलो ठीक है, मेरी जो बेइज्जती हुई उससे माफी मांगी गई है। उन्होंने रॉल्स रॉयस को माफ कर दिया और अलवर नगरपालिका को आदेश दिया कि अब उन रॉल्स रॉयस गाड़ियों से कचरा उठाना बंद कीजिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक किस्सा है। असल में महाराजा जय सिंह प्रभाकर की शान शौकत और ठाट बाट के अनेक किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जैसे कि उन्होंने अपने घोड़ों से इतना लगाव पाला था कि एक बार उन्होंने अपने घोड़ों को ठहराने के लिए मुंबई के एक 5 स्टार होटल को बुक कर लिया था और अपने घोड़ों को विमानों में बैठाकर उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए उस होटल में भेजा था। इतना ही नहीं, वो जब भी सफर करते तो दर्जनों हाथियों, घोड़ों और कारों का काफिला उनके साथ चलता। उनके गले में हीरे मोती जड़े हार और हाथ में सोने का जड़ा हुआ छाता हमेशा रहता था। उनके महलों की शान तो देखते ही बनती थी। संगमरमर की बनी दीवारें, सोने चांदी से मढ़े दरवाजे और कीमती पर्शियन कालीन, सब कुछ उनके राजसी अंदाज को और भव्य बना देता था। कहते हैं कि अंग्रेज अफसर भी जब अलवर आते तो महाराजा की मेहमान नवाजी और रॉयल लाइफ देखकर दंग रह जाते थे। कई बार तो खुद ब्रिटिश गवर्नर भी मानते थे कि शान और शौकत में हिंदुस्तानी महाराज हमसे कहीं आगे हैं। उनसे जुड़ा एक बेहद और भी दिलचस्प किस्सा है।
मोती डुंगरी या लैंसडाउन पैलेस का। अलवर शहर के बाहरी हिस्से में करीब 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये महल किसी सपने से कम नहीं था। साल 1882 में इसे बनाने में करीब 4 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस दौर के खजाने के बराबर। इस महल में कुल 102 कमरे थे, 3 मंजिलें बनी थीं और वहां से पूरा अलवर शहर बिल्कुल साफ नजर आता था। यह महल लंबे समय तक यानी 1928 तक महाराजा जयसिंह का मुख्य निवास स्थान रहा, लेकिन उनकी सोच हमेशा और भव्यता की तरफ होती थी। कहते हैं कि उन्होंने इस महल के जहाज नुमा आकार देने की योजना बनाई थी। इसके लिए यूरोप से खास कच्चा माल मंगवाया गया, लेकिन जिस जहाज में वो कीमती सामान भारत आ रहा था वो समुद्र में डूब गया। इस हादसे के बाद महाराज ने इसे अशुभ संकेत मान लिया। उन्हें लगा जैसे इस महल पर कोई शाप है, और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। जी हां, महाराजा जयसिंह ने पूरे 102 कमरों वाले इस आलीशान महल को तुड़वा दिया और इसी तरह उन्होंने अलवर में सिटी विलास और सिटी पैलेस जैसे कई महल बनाए। इसके अलावा उनके शासन के स्वर्णिम काल में अलवर की राजधानी में एक बड़ा अस्पताल खोला गया, जहां उस समय की आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। किसानों के लिए उन्होंने कई बांध और नहरें बनवाई, जिससे खेती सिंचाई के पानी पर निर्भर हो गई और अलवर अकाल से मुक्त हो गया। यानी एक तरफ वो राजा शिकार और शानो शौकत के लिए जाने जाते थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने राज्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जयसिंह प्रभाकर की प्रतिभा का दूसरा पहलू भी उतना ही गहरा और विवादित था। कहते हैं कि उन्होंने जय विलास पैलेस, विजय मंदिर पैलेस और सिरसका पैलेस जैसे भव्य महलों का निर्माण करवाया। ये महल वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे, लेकिन समस्या ये थी कि इनमें से कई महलों में कोई कभी रहा ही नहीं। करोड़ों का खर्च सिर्फ इस बात पर किया गया कि उनका नाम इस इमारतों से जुड़ा रहे। इतना ही नहीं, महाराजा को शिकार का जुनून था। शिकार के शौक में उन्होंने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, जबकि ये वही धन था जिससे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बन सकते थे। यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना रही कि वो संसाधन जो जनता की भलाई पर खर्च हो सकते थे, वो शाही ठाट बाट में उड़ गए। धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि अलवर का खजाना खाली होने लगा, और जब तिजोरी खाली हो गई तो राजा को रास्ता आसान होना चाहिए था। जयसिंह प्रभाकर ने राज्य का बोझ किसानों पर डाल दिया, भारी टैक्स लगा दिए, जिससे गांव-गांव में असंतोष फैल गया। साल दर साल कई किसान विद्रोह भड़क उठे, जिन्होंने उनके शासन की नींव हिला दी। कर्ज बढ़ता गया और कोई रास्ता ना बचा तो उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेज तो मुफ्त में मदद करते ही नहीं थे। इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अंग्रेज सरकार ने अलवर के प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और श्री F.V. वायली नामक एक अंग्रेज अधिकारी को वहां का शासक नियुक्त किया। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब महाराजा जयसिंह प्रभाकर को 1933 में 17 साल के लिए निर्वासन झेलना पड़ा। यानी वो अपने ही राज्य में रह भी नहीं सकते थे। सोचिए, जो राजा कभी रॉल्स रॉयस जैसी गाड़ियों से पूरे शहर को साफ करवाता था, उसे अपने महल से बेदखल कर दिया गया। लेकिन किस्मत ने उन्हें 17 साल का वक्त भी नहीं दिया। निर्वासन के दौरान 1937 में पेरिस में उनका निधन हो गया। कहते हैं कि वो अपने अंतिम दिनों में बेहद अकेले पड़ गए थे। इधर अलवर की जनता ने उनके निधन की खबर सुनी तो गहरा शोक मनाया, क्योंकि चाहे आलोचनाएं कितनी भी रही हो, जयसिंह प्रभाकर ही वही राजा थे जिन्होंने अलवर को एक पहचान दी थी। तो दोस्तों, गुलामी के दौर में विदेशी कंपनी को घुटने पर लाने वाले महाराज जयसिंह प्रभाकर की ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, और क्या भविष्य में भारत दुनिया का वो ताकतवर देश बन पाएगा जहां के लोगों को दुनिया अपमानित ना करे बल्कि खूब सम्मान दे? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल कर सकें। और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।